बस बस बहुत हो गया। अब चुप भी हो जाओ। यह कितनी खुशी की बात है, लेकिन तुम तो अलग ही सोच कर बैठी हो। सौम्या बेटा, अब बस भी करो। ज़रा समझदार बनो और ठंडे दिमाग से सोचो। तुम्हारे लिए अभय जितना स्मार्ट और हैंडसम लड़का ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। मेरी मानो, एक बार तुम उससे घुल मिल जाओगी तो वह तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। अरे अरे सौम्या बेटा, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जो तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो। जब जया की बात सुनकर भी सौम्या शांत ना हुई तो वह बाहर बरामदे की ओर चली गई, बड़बड़ाते हुए। इधर तो किसी को भी जरा भी फिक्र नहीं, सब बस अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। दरअसल जया को किसी ने एक लड़के का रिश्ता सुझाया था। घर पर यह रिश्ता सभी को पसंद आया, सिवा सौम्या के। सौम्या को पता नहीं क्यों शादी नहीं करनी थी। वह तो घर छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी। सौम्या के पिता भी खुश थे। अमेरिका में बसे अभय जैसे लड़के से शादी का प्रस्ताव आया तो विदेशी दामाद का मुंह सौम्या की माँ जया छोड़ नहीं सकी। सोचा, घर बैठे रिश्ता मिल रहा है। आजकल लड़के ढूंढना, फिर उनकी डिमांड्स, दहेज आदि पूरी करना क्या आसान है। सौम्या ने तो अपने लिए साथ काम करती स्मार्ट, अच्छे परिवार व अच्छी पोस्ट पर लगे लड़के से विवाह करने की सोची थी। पापा की इसमें पूरी सहमति भी थी, पर दादी बिदक गई थी, यह जानकर कि लड़का अपनी जाति से नहीं है। सुरेश जी ने माँ को समझाने का पूरा प्रयास किया कि आज की समय की सोच अलग है, पर रूढ़िवादी माँ को मनाना नामुमकिन था। सौम्या ने पापा से कहा था कि जल्दी ना करें, शायद दादी अपनी सोच बदल ले, मगर ऐसा नहीं हो पाया। 2 साल पहले दादाजी के गुजर जाने के बाद दादी और भी जिद्दी हो गई थी। अपने कमरे में ही रहती। उन्हें स्नान करना, अलग बर्तनों में अलग खाना बनाना, माँ के अलावा किसी और से कोई काम ना करवाना माँ के लिए कठिन होता जा रहा था। पर क्या करें, अपने ही बेटे को पराया कर दिया। उनके दरवाजे की चौखट पर खड़े पापा प्रणाम कहते और वे वहीं बैठी हाथ उठा आशीर्वाद दे देती। सहेली ने सूचना दी और बेटे अभय को ले सौम्या को देखने चली आई। काफ़ी समय अमेरिका की बातें करती रहीं। जया जी ने पूछा, तो तुम घूम आई वहाँ? नहीं, अब इनकी शादी के बाद जाऊंगी। देखो, हमें कोई दहेज वहेज नहीं चाहिए, बस बेटी दामाद के लिए अमेरिका के लिए टिकट करवा दें। सौम्या को अजीब लगी थी आंटी का बेटा और उनकी सोच। पर माँ ने कहा, बेटा यहाँ से क्या कुछ ले जाना, वहाँ अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, फिर हमारा ढेरों आशीर्वाद जो होगा तुम्हारे साथ। सौम्या की मम्मी पापा खुश थे, दादी नाराज की, कहाँ गए सब यहाँ के लड़के। आज सौम्या के दादाजी होते तो यह रिश्ता कभी नहीं मानते, मगर दादी को क्या पता कि पढ़े लिखे व सरकारी नौकरी में अफसर वे दादी की हाँ में हाँ इसीलिए मिलाते थे कि वे जानते थे कि मायके से लाई सोच को पत्नी कभी नहीं बदलेगी। पढ़ा लिखा, कमाता व संस्कारी लड़का उनकी सौम्या को खुश रखे और ससुराल वाले सब एक दूसरे का मान सम्मान करें, यही सोच होती दादाजी की। अचानक सहेली के घर से आई सूचना कि अभय आ रहा है। जल्दी शादी करनी है ना, सबको व्यस्त कर दिया। अकेली बेटी को बहुत धूमधाम से ब्याहने के सपने को छूटा कर साधारण ढंग से ब्याह कर विदा किया। अमेरिका के अनजाने शहर में पहुंच सौम्या थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, पर ऑफिस के बाद का समय अभय उसे घुमाने में बिताता। यहाँ के कई फोटो खींचते रोमांच हो आया सौम्या को। कई फोटो भेजते भेजते मैसेज भी लिख डाला कि मैं बहुत खुश हूँ। मम्मी पापा को तसल्ली हुई। देखते देखते 4 महीना खुशी खुशी बीत गया। एक दिन अभय ने झिझकते बताया कि उसे 3 दिनों के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना है। तब सौम्या ने भी साथ चलने को कहा तो अभय बोला कि नहीं, वह उसे फ़ोन करता रहेगा। मगर ना तो स्वयं फ़ोन किया और ना ही सौम्या के किए फ़ोन को उठाया।
3 दिन की कह 25वें दिन लौट अभय को देख सौम्या घबरा गई। ऐसा लगा जैसे कुछ पीछे छोड़ आया हो। उसके गले लगने लगी तो हाथ से रोकती कहा कि वह बहुत थका है, आराम करेगा। क्या हुआ? शायद काम ज़्यादा हो या कुछ काम बिगड़ गया हो। बिगड़ ही तो गया था। पिछले 3 सालों से साथ रह रही गर्लफ्रेंड कैसे बर्दाश्त करती अभय की पत्नी को। पहले तो अभय भी टालता रहा माँ की इस जिद को कि शादी कर लो, वहाँ अकेले रहते हो, उन्हें चिंता होती है। पर उनका थोपा विवाह उसे रास आ गया। कितनी प्यारी और उसका ध्यान रखने वाली है सौम्या। उसके स्पर्श में कितना अपनापन है। उसकी मुस्कुराहट देख उसके अंदर तक प्यार की लहर झूम उठती है। मगर अब अचानक आए बदलाव से कैसे बचे? कहीं नहीं गया था वह ऑफिस के काम से। गर्लफ्रेंड एलिस की धमकी से उसके घर में छिपा था। बिना विवाह किए साथ रह रहे थे। उसके चलते 2 बार गर्भपात कराया था एलिस ने। हॉस्पिटल के कागज प्रूफ थे जिन पर पिता के नाम के आगे अभय का नाम लिखा था। क्या वह यह सब बता पाएगा सौम्या को? परेशान सौम्या जानने की कोशिश कर रही थी कि अभय में अचानक आए बदलाव का क्या कारण हो सकता है। जल्दी पर्दाफाश हो गया। ऑफिस से लौटते एक लड़की बड़ा सा सूटकेस लिए अभय के साथ आई तो बताया गया कि उसके मकान मालिक ने जल्दी में उससे मकान खाली करवा लिया। दूसरा मकान मिलते ही यह चली जाएगी। भूली सौम्या खुश हुई कि कुछ दिन अच्छी कंपनी रहेगी। दूसरा बेडरूम उसे दे दिया। दोनों सुबह इकट्ठे निकलते, रात देर से आते। चौथे ही दिन सुबह अभय को एलिस के कमरे से निकलते देख सौम्या का तो रंग ही फीका हो गया। सोचने लगी कि सही सुना था अमेरिका के कल्चर के बारे में। बिना बात किए अभय तैयार होकर चला गया। एलिस घर पर ही रुकी। थोड़ी देर बाद एलिस सीधे सौम्या के सामने जा खड़ी हुई। धमकाते हुए एलिस ने कहा कि चाहे तुम्हारी अभय से इंडिया में शादी हो चुकी है, पर उस पर अभी भी उसका ज़्यादा हक है। इस देश में बिना शादी किए भी बच्चे पैदा करने की मान्यता है और यदि पिता चाहे तो बच्चे का खर्चा उठा अलग हो सकता है। सरकार भी ऐसी स्थिति में सिंगल मदर की सहायता करती है। यह सब सुन सौम्या का सिर घूम गया। कुछ समझ ना पाने की स्थिति में वह धम से पास रखी कुर्सी पर जा गिरे। जब होश आया तो एलिस को वहाँ नहीं पाया। उस रात वह लौटा भी नहीं। अभय ऑफिस से जल्दी लौटा तो बिस्तर पर बैठी सौम्या को शून्य में ताकते पाया। ना कुछ पूछा ना कुछ कहा, चाय व नाश्ता ला सामने आ बैठा। रो दी सौम्या। क्यों किया अभय ने ऐसा? का उत्तर उसने संक्षेप में दिया कि तुम चाहो तो यहाँ रहो, नहीं तो लौट जाओ। सौम्या का जवाब था कि कौन है मेरा यहाँ तुम्हारी सिवा। बीच बीच में एलिस आती रहती। सौम्या ने सोच लिया कि वह पति को नहीं बांटेगी। क्या माँ से बात कर सलाह लें? पर फिर घबरा उठी। एक बार पापा को आए हार्ट अटैक को वह देख चुकी थी। तभी ध्यान आया कि शादी के बाद विदाई के समय माँ ने एक तय किया कागज़ देते हुए कहा था कि तुम्हारी मौसी का बेटा आलोक यूएस में रहता है, उसे फ़ोन कर लेना। खुश होगा यह जान कर कि अब तुम भी वहाँ हो। नंबर मिलाया तो आंसरिंग मशीन से भरा मैसेज सुना कि आलोक हियर, प्लीज़ लीव अ मैसेज। काम पर होगी भैया, अब क्या कहे। अगले दिन शाम को अभय के आने से पहले ही फ़ोन पर बात हो गई। आलोक ने बताया कि उसकी बहन रंजना रिसर्च प्रोग्राम पर आई थी और बाद में यहीं शादी कर ली थी। अब प्रेग्नेंट हैं। महीने बाद मम्मी आ रही है 3 महीने के लिए उसकी मदद करने। रंजना से सौम्या कभी नहीं मिली थी, पर मौसी अंबाला से पापा को हॉस्पिटल देखने आई थी जब वे हार्ट अटैक आने पर 2 हफ्ते हॉस्पिटल रहे थे। बहुत सोचने के बाद सौम्या ने तय किया कि वह सारी बात रंजना को बता सलाह मांगेगी। मौका जल्दी मिला जब अभय और एलिस कहीं जाने वाले थे। रंजना ने समझाया कि
उसे अभय से सख्ती से बात कर जल्दी तय कर लेना चाहिए कि वह एलिस को छोड़ेगा या नहीं। अक्सर ऐसी लड़कियां इतनी आसानी से टलती नहीं। रंजना की सलाह थी कि वह फौरन उसके पास आ जाए। वह उसे टिकट व पैसे भेज रही है। सौम्या की समझ में भी आ गया कि वह जिस जंजाल में फंस गई है, अकेली ही छटपटाएगी और एलिस उसका फ़ायदा उठाएगी। अभय लौटा तो उसकी डरावनी सी शक्ल देख सौम्या सहम गई। फिर भी उसने अपना प्रश्न सख्ती से पूछा तो अभय ने सारा सच उगल दिया। एक रात एलिस बहुत देर से नशे की हालत में एक आदमी के साथ घर लौटी। वह प्रेग्नेंट थी। आंधी मुंह बिस्तर पर जा गिरी। सुबह उठी तो उसके माथे पर घाव था। अभय ने ना कुछ पूछा ना कहा। उसी दोपहर पुलिस अभय को घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार कर ले गई। एलिस ने फ़ोन कर पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट लिखवाई थी कि अभय ने उसे धक्का दिया, वह प्रेग्नेंट है। अभय को 2 दिन जेल में काटने पड़े। जब लौटा तो पता नहीं किस डॉक्टर का पर्चा पकड़ाते हुए कहा कि उसके धक्का देने से अब उसका गर्भपात हो गया है। झूठा आरोप। सब बताते अभय के चेहरे पर आए हाव भाव देख सौम्या ने कहा कि अभय मेरी बात मानो, सब छोड़ छाड़ इंडिया चलते हैं हमेशा के लिए। अपनों के बीच रहेंगी तो सब ठीक होगा। पर अभय का सिर नाव में हिलते देख सौम्या को बहुत गुस्सा आया। शांत रहते सौम्या ने कुछ पैसे देने को कहा तो वह झट से जेब में से $500 निकाल पकड़ाते हुए कहा कि एलिस को ना बताना। मौका तलाश फ़ोन कर सौम्या ने रंजना का पता लिया। रंजना ने अपने पति जैक का फ़ोटो भी भेज दिया ताकि वह उसे लेने आए तो वह उसे पहचान ले। अमेरिकन से शादी की थी रंजना ने। 1-2 घंटे बाद ही रंजना ने टिकट भेजते लिखा था कि जल्दी आ जाओ। बड़ी उलझन में थी सौम्या की क्या करें। क्या इंडिया में माँ को सब बता दे? नहीं, पापा यह सब जानकर बहुत घबरा जाएंगे। कहीं उन्हें फिर से हार्ट अटैक ना आ जाए। अंदर बाहर परेशानी में घूमती सौम्या ने दोनों कमरों की तलाशी ली। एलिस का बिस्तर उठाकर देखा। ड्रेसर के खाने पता नहीं किस तरह की दवाइयों से भरे थे। नीचे रखे एक डब्बे पर निगाह पड़ी तो खींचकर बाहर निकाला कि छोटे छोटे पैकेट निकले। जल्दी से उन्हें वैसे ही रख दूसरे कमरे में जा जल्दी से अपना पासपोर्ट, शादी की तस्वीरें, कुछ कपड़े, पैसे रखे और रंजना को फ़ोन कर दिया। धड़कते दिल से टैक्सी पकड़ एयरपोर्ट जा पहुंची। जब तक प्लेन उड़ा नहीं वह डरी सहमी सी रही। फिनिक्स पहुंचने का 2.5 घंटे का सफ़र सौम्या का सोच में ही कटा कि रहे एलिस के साथ, गड्ढे में गिरे या कुएं में, मुझे क्या लेना देना। कभी स्वयं को कोसती तो कभी अभय को। जल्दी में अभय के लिए बड़े अक्षरों में लिखा नोट छोड़ आई थी। एन्जॉय योर लाइफ, आई एम लिविंग फॉर एवर। सोचता होगा कि मैं इंडिया वापस चली गई। रंजना का तो उसे पता ही नहीं था। फिनिक्स एयरपोर्ट उतर इधर उधर देख रही थी। तभी एक स्मार्ट आदमी ने सीधा सामने आकर सौम्या पुकारा। थोड़े से अलग लोगों के बीच इंडियन लड़की को ढूंढना मुश्किल ना था। रास्ते में जैक बस इधर उधर की बातें करता रहा, पर घर के पास पहुंचा सीधा कहा कि अच्छा किया उसे छोड़ आई, वरना तुम्हारी ज़िंदगी नरक हो जाती। यहाँ सब मिलकर कुछ अच्छा सोचेंगे तुम्हारे लिए। सौम्या से मिल रंजना खुश हुई। अगली सुबह जैक के ऑफिस जाते ही दोनों बहनें बातों में व्यस्त हो गईं। पहले सौम्या से सब पता किया, फिर रंजना ने अपने व जैक के बारे में बताया। फिर तसल्ली दी कि जैक सब खोजबीन कर कुछ अच्छा हल ढूंढेगा। सौम्या ने आलोक भैया के बारे में जानना चाहा तो रंजना ने जो कुछ बताया उसे सुन सौम्या हैरान हुई। वे यहाँ 4 साल की पढ़ाई कर अभी नौकरी पर लगे ही थे कि उनके साथ पढ़ने वाली लड़की कनिका अचानक उनके साथ रहने आ गई। फिर उनसे शादी करने पर जोर देने लगी। उसके दबाव में आकर आलोक ने अपनी मम्मी पापा की जानकारी के बिना शादी कर ली। बाद में जो सच सामने आया वह यह कि कनिका किसी लड़के से रिलेशनशिप में रहते हुए
2 महीनों से प्रेग्नेंट थी। जब वह लड़का मुकर गया तो कनिका ने भैया को फंसा लिया। कनिका की तबीयत खराब हुई तो उसी डॉक्टर के पास ले जाने पर वास्तविकता सामने आई। घबराए आलोक ने यह बात अपने दोस्त को बताई, जिसकी सलाह थी कि कनिका को डीएनए टेस्ट करवाने पर जोर दो। यह जानकर वह एक दिन घर से गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट लिखाई और फिर उसे एक हॉस्पिटल में ढूंढ लिया गया, जहां वह अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पाई गई। दोनों की सहमति से बच्चे को जन्म देने के बाद एडॉप्शन के लिए रजिस्टर करवाया गया। कनिका ने भैया से माफ़ी मांगते हुए तलाक लेने की बात स्वयं की। आलोक भैया को इस सब से उबरने में काफ़ी समय लगा। यह तो अच्छा हुआ कि रंजना रिसर्च प्रोग्राम में यहाँ आ गई थी, तो सब जान दुखी तो हुई, पर आलोक को सहारा हुआ। सौम्या यह सब जान बहुत परेशान हुई, पर तभी उसे अपनी परेशानी का भी ध्यान आया। आज मौसी रंजना के पास पहुँचने वाली थी। सौम्या बहुत परेशान थी कि मौसी उसके बारे में जाने क्या कहेंगी। मम्मी पापा को कौन और कैसे बताएगा? क्या उसे अभय के पास लौट जाना चाहिए? उसे क्या पता था कि रंजना और जैक उसकी परेशानी सुलझाने में पहले से ही लगे हैं। योजनानुसार शाम की चाय पी सब बैठे बातों में लगे थे। मौसी सबके बारे में जानकारी दे रही थी। तभी जैक एक लिफाफा लिए आया और रंजना को देते हुए कहा कि उसे इस विषय में सौम्या को अभी बता देना चाहिए। सौम्या यह सुन घबराई। वास्तव में जैक ने अभय व एलिस की खोजबीन कर जाना कि वे दोनों इल्लीगल चीज बेचते पकड़े गए और अब जेल में हैं। वह पुलिस रिपोर्ट भी ले आया और साथ ही सौम्या से उसके तलाक के पेपर्स भी। सौम्या यह सब जानकर घबरा उठी। मौसी ने प्यार से कंधा थपथपाते हुए अपने पास बैठाया। अब जब बात खुल ही गई है तो रंजना ने हर बात की जानकारी दे दी। रात भर सौम्या खुद को कोस सिसकती रही और मौसी उसका सिर थपथपा तसल्ली देती रही। सुबह नाश्ते के बाद जैक रंजना को ले उसकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट पर चला गया। मौसी ने सौम्या को समझाया कि अच्छा होगा तुम अभय को तलाक दे नई जिंदगी की शुरुआत करो। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से पूरी बात करूंगी। जैक तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। रंजना ने बेटी को जन्म दिया। नाम रखा मालती। छोटी बच्ची के आने से सब व्यस्त हो गए। इसी बीच सौम्या ने मम्मी पापा से बात कर उन्हें पूरी बात बता दी। सबकी सलाह से तलाक के पेपर फाइल करवा दिए गए। मालती के 2 हफ्ते का होते ही आज जो व्यक्ति उन्हें घर बधाई देने आया उसे जैक का कज़न लुकस बताया गया। रंजना उससे बातें करती रही। मालती नानी की गोद में सो रही थी। नाश्ते का प्रबंध सौम्या ने ही किया। जब जैक बाहर से लौटे तो सब बातें करने लगे, पर सौम्या चुप। क्या बात करे अनजाने आदमी से। उसके जाते ही रंजना ने लुकस के बारे में बताया कि पिछले साल कार एक्सीडेंट में पत्नी का देहांत हो गया था। अब उसकी 2.5 साल की एक बेटी की दादी जो एक नर्स है देखभाल कर रही है। लुकस अकेला रहता है और आंटी उसका जल्दी ब्याह करना चाहती हैं। जैक बीच में ही बोल पड़े कि लुकस बहुत अच्छा इंसान है। यदि सौम्या तुम उसकी बेटी को अपनाने को तैयार हो तो तुम्हें उससे अच्छा साथी नहीं मिलेगा। सौम्या बात पूरी सुन अपने कमरे में चली गई। क्या 1 साल में ही शादी, तलाक, फिर दूसरी शादी और एक बच्चे की माँ। सोचते सोचते उसका सिर घूमने लगा। क्योंकि रंजना भी सौम्या के पीछे आ गई, इसीलिए उसे बेहोश होते देख तो उसको पकड़कर कुर्सी पर बैठा दिया। उस रात मौसी सौम्या के साथ सोई। दिखावे को सौम्या सो रही थी, पर उसकी आंखें जैसे कोई जलचित्र देख रही हो। मम्मी पापा की परेशानी, दादी की फटकार, अभय सलाखों के पीछे, लुकस की उसकी ओर देखती आंखें, मौसी की सलाह, और अचानक वह घबरा कर उठ बैठे। मौसी ने पूछा कि क्या कोई सपना देख रही थी? सपना कहाँ, यह तो उसकी जीती जागती कहानी है। अब सौम्या को स्वयं इस कहानी का अंत तलाशना है। रंजना से सौम्या ने 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बाद कठोर दिल कर उत्तर दिया कि ठीक है,
जैसे जैक जीजू सोचे मुझे मंजूर है। इसी इतवार लूकस उसकी बेटी पमोला और माँ सौम्या से मिलने आई। सौम्या किचन में नाश्ते का इंतज़ाम करने गई तो लूकस मदद करने पहुंचा। बोला कि सौम्या प्लीज़ नो प्रेशर, इफ़ यू एग्री आई प्रॉमिस टू कीप यू ऑलवेज हैप्पी। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें सदा खुश रखूँगा। सौम्या ने उसकी ओर देखकर सिर हिलाया, जैसे वह उसकी कहीं बात से सहमत हो। उसी रात फिर फ़ोन कर रंजना के कहने पर सौम्या ने अपनी मम्मी पापा को सहमति बताई, पर साथ ही सारी बात दादी को बताने पर जोर दिया। 2 दिन बाद शाम को लूकस बेटी पमोला को ले रंजना के घर पहुंचा। अकेले में सौम्या से मिलते हुए उसने कहा कि वह उसके साथ इंडिया जा उसकी फैमिली से मिल उन्हें पूरा विश्वास दिलाना चाहता है कि सब ठीक होगा, और हाँ, वह पमोला को भी साथ ले जाएगा। जाने का दिन तय हुआ। जाने वाले दिन सौम्या को बड़ी अजीब सा लग रहा था। अभी बिना बने रिश्ते के आदमी व बच्चे के साथ यात्रा करना। प्लेन में सौम्या पमोला से ऐसे जुड़ गई जैसे वह उसकी ही बच्ची हो। उसके साथ बातें करते, खिलाते, सुलाते एक संबंध सा जुड़ गया। एयरपोर्ट पर अकेले पापा आए, बेटी और लूकस को गले लगाया और फिर बच्ची को गोद लेकर कार में बिठाया। घर पहुंच अंदर जाते ही सौम्या सीधी दादी के कमरे में पहुंची और उनकी गोद में सिर रख कर सुबक सुबक कर देर तक रोती रही। दादी प्यार से सिर सहला उसे शांत रहने को कहती रही। पापा बाहर के कमरे में कुर्सी पर बैठ दोनों हाथों से सिर पकड़े रो रहे थे कि जान से प्यारी बेटी सौम्या को विदेश भेज क्या मिला। लूकस ने आगे बढ़ माँ के चरण स्पर्श किए। वह यह सब यहाँ आने से पहले रंजना से जान गया था। थोड़ा समय बीता तो दादी ने सौम्या को उसे बुलाने को कहा, यानी लूकस से मिलना चाहा। लूकस ने दादी के सामने माथा टेका। यह देख सौम्या हैरान हुई। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखते कहा कि मेरी सौम्या को सदा खुश रखना, सुखी रहो। दरवाजे की आड़ में पमोला को गोदी में उठाए जया यह देख रो पड़ी कि जिस सास ने सारी उम्र नियमों में अपने को बांधे रखा, आज एकाएक सब भूल एक विदेशी को आशीर्वाद दे रही हैं। शायद उनकी सोच का विस्तार तब हुआ था जब सौम्या ने फ़ोन कर दादी को सारी बात सच बताने पर जोर दिया था। बेटे अशोक से सौम्या के दुख, अभय की हरकतें, जेल जाने और अब तलाक का जान, माँ दुखी हो बोली थी कि मेरी फूल सी पोती को इतनी यातना देने वाला तो राक्षस निकला, अब जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। सौम्या के पिता ने अपनी माँ को समझाया, एक इंसान का अच्छा होना उसके व्यवहार पर निर्भर होता है। अचानक दादी को ध्यान आया कि बच्ची कहाँ है, लाओ उसे, मिलूँ मैं उससे। दरवाजे की आड़ से निकल बहू जया पमोला को लिए अंदर पहुँचे। आज सौम्या के पिता माँ से आज्ञा लिए बगैर उनके कमरे में आ बैठे। दादी ने बच्ची को गोद में ले माथा चूमा। इतने दिनों बाद माँ को बातें करते देख सब खुश थे। तभी दादी ने कहा कि बेटे, कल सुबह पंडित जी से सौम्या की शादी करवाने को कह आओ। इनके पास समय कम है, घर भी सजा लो। हाँ, एक बात और, पंडित जी से जो सामान चाहिए लाने को कह दो, पैसे हम दे देंगे। तुम अकेली कहाँ कहाँ भागोगे। और बहू, कल दोपहर बाजार जाकर दुल्हा दुल्हन के कपड़े खरीद लाना। छोटी बेटी को घाघरा चोली अच्छा लगेगा। सबके कपड़ों के पैसे मैं दूंगी। जेवर मत खरीदना, मेरे पास हैं। बस अंग्रेजी बाबू की अंगूठी खरीद लेना। दादी एक ही सांस में सब कह गईं। बेटी ने जब पूछा कि माँ बुलाना किस किस को है, तो बोली कि अरे किसी को नहीं, हम ही बाराती और हम ही घर वाले। घर में हलचल थी, सब किसी न किसी काम में व्यस्त थे। पर सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि दादी कितने सालों बाद अपने कमरे की दहलीज लांघी। उनके लिए पहले जैसे ही दीवान पर गद्दा बिछा, 2 बड़े तकिए लगा दिए गए। शादी का मुहूर्त 4 दिन बाद शुक्रवार का निकला। शनिवार शाम को उनकी वापसी। दुल्हन के वेश में सौम्या और शेरवानी पहने दूल्हे लूकस को सबके बीच बैठा दादी ने अपने संदूक से निकाल
अपनी शादी में मिला भारी भरकम सोने का जड़ाऊ रानी हार सौम्या को और बड़े मोतियों का 4 लड़ी वाला हार लुकस को पहनाया। बहू ने कहा कि इतने सालों से समेटा यह सब उसे क्यों नहीं दिया गया? फिर अगर सौम्या को ही देना था तो पहली शादी में क्यों नहीं दिया? उत्तर मिला कि तब दामाद पर मेरा दिल नहीं बैठा था, पर अब ये हमारे बेटा बेटी सदा सुखी रहेंगे। शादी का दिन कुछ जाने पहचाने लोगों को बुलाया गया था। आवभगत चल रही थी, पर अचानक एक गोरे सूटेड बूटेड को देखा तो जाना कि वह लुकस का कज़न है। उन्हें देख सौम्या हैरानी से बोली कि हाय जीजू। जीजू ने कहा हाय सौम्या। सरप्राइज़। जया जी हैरान। रंजना का पति विदेशी, पर बहन ने तो कभी नहीं बताया कि उनका दामाद गोरा है। शादी रीति रिवाज से हो रही थी। विदाई के समय नवदंपति ने दादी के पैर छुए तो आशीर्वाद देते दादी की आंखें भर आई। लुकस ने दादी के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले उन्हें आश्वासन दिया कि वह सौम्या का अच्छा पति बनेगा। भर आई आंखों से सौम्या ने दादी की आंखों में ममता का प्रतिबिंब देखा। उनके गले लग कहा कि धन्यवाद दादी। पर दादी ने कहा कि वह क्यों बिटिया? अब सौम्या क्या बताए कि दादी ने जो अपनी सोच का विस्तार कर लिया था। जैक रात की फ्लाइट से यूएस लौटने वाले थे। जया जी ने रंजना के लिए झुमके, वह नन्ही मालती के लिए सोने की छोटी सी चैन खरीद ली। पर अब जैक को क्या दे? तभी दादी जी एक पुरानी डिबिया ले आई और फिर बोली कि बहू, दामाद पहली बार आया है, उसे दे दो। डिबिया खोली तो उसमें से सोने की गिन्नी थी। जया जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि माँ, आप तो सोने का खजाना है। उत्तर मिला कि वह तो हूँ ही। एक रात होटल में रह सुबह सौम्या व लुकस घर आए। नन्ही पमोला नानी के पास ही रही। दिन खुशी से बीता और शाम मम्मी पापा उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाने लगे तो सौम्या ने दादी को भी चलने को कहा। सौम्या दादी के चेहरे पर आए भावों को पहचानती थी। दादी का हाथ सहलाते सौम्या ने कहा कि दादी, आपको अमेरिका में मेरे घर आना होगा। इस पर दादी ने कहा कि ज़रूर, पर जब तू पमोला के भाई या बहन को जन्म देगी और मैं परदादी बनूंगी तब। लुकस ने सौम्या की ओर देख मुस्कुराते हुए कहा कि वह तो आप अब हो गई हैं, पमोला की ग्रेट ग्रैंड माँ। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।